अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मामी शेख होमिकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। डिस्पेसिया की हम बात करेंगे कि इंडाइजेशन हो जाना, हार्टबर्न होना, जलन होना, सीने में तेजाबियत का हो जाना, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, इसकी क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। शेख होमिकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपसे कंप्लेन करता है कि मुझे सीने में बहुत ज्यादा जलन रहती है, या मुझे मेरा मैदा खराब रहता है, या बदहजमी की कैफियत होती है, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो उसके बाद मुझे नाक के ऊपर वाले हिस्से पर और बहुत ज़्यादा हैवीनेस का महसूस होना, गैस का फील होना, ब्लॉटिंग होना, जलन मचना सीने के अंदर, खाने के बाद तेजाबियत का बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये बदहजमी की शिकायत होती है कि हमारा मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या जो हम खुराक या ग़िज़ा हम खा रहे हैं वो सही तरीके से हजम नहीं हो रही है और बदहजमी की शिकायत हो रही है। बदहजमी की शिकायत ऐसे ही होता है कि जैसे खट्टी डकारों का आ जाना, ये होता है। अच्छा, इसके पेशेंट में हम ये देखेंगे कि पहले इसकी एज कितनी है, डाइट क्या यूज करता है। अगर ये पेशेंट के बदहजमी की कैफियत होगी तो इस पेशेंट के साथ ये सिम्टम्स होंगे। जलन बहुत ज्यादा लगेगी, गैस बहुत ज्यादा होगी, खाना खाते ही इसको तेजाबियत सी फील होने लग जाएगी, इसको हैवीनेस बहुत ज्यादा फील होने लग जाएगा। ये पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते होंगे, या कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, या जंक फूड का इस्तेमाल करते होंगे, या अपनी ग़िज़ा में जो खुराक का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसालों का इस्तेमाल कर लेना, पानी का बॉडी में इंटेक कम करना, ये भी इसके कॉजेज होते हैं। क्योंकि इसमें पेशेंट को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है उसको डिप्रेशन का पेशेंट भी हो सकता है, और कोई ना कोई क्रॉनिक केस का पेशेंट भी हो सकता है। फिर इसमें यही है कि आपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, कि आपने हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, अपनी ग़िज़ा में स्पाइसेस यानी मिर्ची का इस्तेमाल कम कर देना है। हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल इसलिए करेंगे हम कि हमारा मैदा एडजस्ट हो जाए, बदहजमी की कैफियत नहीं है। हम अपना मील 4% है तो 4% नहीं खाएंगे, हम हाफ ही खाएंगे। फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारा मैदा सेट होगा फिर उसके हिसाब से हम अपनी डाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें हमने जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना, स्पाइसेस का इस्तेमाल कम कर देना है, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, फ्रूट की जूसेस रखने हैं, सैलेड का इस्तेमाल करना है, और ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करना है जो बआसानी डाइजेस्ट हो सके। हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, हर इंसान की फिजिक्स अलग अलग होती है। कुछ डाइट ऐसी होती है, खुराक ऐसी होती है कि हर पर्सन वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे आपको जो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, वो भी इन्हें सूट नहीं करते हैं। फौरन से वोमेट का आ जाना, नोजिए की कैफियत हो जाना, ये ओवरऑल सब ये होता है। ये पेशेंट क्रॉनिक केस के भी हो सकते हैं, जैसे किसी को एस्पाइरल की शिकायत हो जाती है, किसी को हेपेटिक की कंडीशन होती है, हेपेटोमेगाली की कैफियत होती है, फैटी लीवर होता है, जिससे सबकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, डिजीज अलग अलग होती है, तो सबकी डिफरेंट काइंड्स होती है। इसी के साथ होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, जैसे कि बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो हम यूज कर सकते हैं, नक्स वोमिका का यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बोवेज का यूज कर सकते हैं, कालुसंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। हम यहाँ पे जो मेडिसिन के नाम ले रहे होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट आपके पास आएगा अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, अलग एज के साथ आएगा, तो फिर हम उसी के मुताबिक अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे कि एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक केस में, लो पोटेंसी में देना है, हाई पोटेंसी में देना है, वो फिर हम उसकी हिसाब से देते हैं। इसी के साथ
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर भाभी शेख क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।